हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम्पायर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। और आज हम बात करेंगे सेल्फ लव की, यानी कि खुद से प्यार करने की। फ्रेंड्स, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना तो मुझे थोड़ा सा सेल्फिश ट्रेट लगा, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना, स्टडी किया और इसे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तब मुझे पता लगा कि ये लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। को प्रायोरिटी देना, अपने लिए वो सब कुछ करना जो हमारे लिए अच्छा है। जब हम खुद की केयर करते हैं तब हम इतने सेटिस्फाइड और हैप्पी रह पाते हैं कि हम दूसरों के लिए भी बिना एक्सपेक्टेशंस और बिना रिग्रेट्स के कुछ कर सकें। हम सेल्फ लव अडॉप्ट करते हैं तो दूसरों के लिए भी हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी इंक्रीज हो जाती है कि हम उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट कर पाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमने तो हमेशा सबके लिए खुद से ज़्यादा किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्यों सब हम ही हर्ट करते हैं। हमेशा अच्छे के साथ ही बुरा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद की वर्थ नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी वैल्यू करे। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि जब हम खुद अपनी कदर नहीं करते तो कोई दूसरा हमारी कदर कैसे करेगा। इन्हीं एक्सपेक्टेशंस में जाने अनजाने हम सब एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं और रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाती है। डेली लाइफ में ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थी जो पूरे दिन एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती थी। अब धीरे धीरे इनकी ये बातें इतनी बढ़ गई कि उनमें से एक को घर और बच्चे मैनेज करने में प्रॉब्लम होने लगी। उनके घर में क्लैशेस होते थे, उसे बहुत गिल्ट होता था, लेकिन वो कभी भी अपनी फ्रेंड को कुछ कह नहीं पा रही। अब क्योंकि पहली फ्रेंड अपनी पूरी प्रायोरिटी दोस्ती को दे रही थी, तो वो अपनी फ्रेंड से भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी उसे पूरी प्रायोरिटी दे। बट सेकेंड फ्रेंड अपनी फैमिली और बच्चे को पूरा टाइम दे रही थी। इसकी वजह से पहली फ्रेंड को बुरा लगता था और उसके मन में बातें इकट्ठी होती गई, पर उसने कभी अपनी फ्रेंड से ये सब डिस्कस नहीं किया। बट उसने डिसाइड किया कि अब वो भी अपनी फ्रेंड को कम कांटेक्ट करेगी। और जैसे ही कांटेक्ट रिड्यूस हुआ और दूसरी फ्रेंड ने इस बात की कंप्लेन की, तो पहली फ्रेंड का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह एक्सप्लोड हुआ। और यहीं पे, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरी दोस्ती खत्म हो चुकी थी। अब इस केस में भी अगर पहली फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम बताती, उससे सारी बातें शेयर करती, मन में इतने दिनों तक इतनी सारी बातें दबा कर ना रखती, तो दोनों मिलकर ज़रूर कोई सोल्यूशन निकाल लेती और ये दोस्ती इस तरीके से कभी ख़त्म नहीं होती। अब ऐसी ही प्रॉब्लम शादी में भी आती हैं, जब आप एक नया रिश्ता तो जोड़ लेते हैं, लेकिन सेल्फ लव परस्यू करते हुए ये नहीं सोचते कि आपकी खुशियाँ किस में हैं, आपके पार्टनर की खुशियाँ किस में हैं। आप ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, और इनकी वजह से आप कभी अपने पार्टनर को, जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जगह नहीं देते जो वो डिजर्व करता है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं या किसी को लाइक करते हैं। आप कभी ईगो की वजह से, तो कभी किसी डर या कभी किसी डाउट में अपने मन की बात अपने पार्टनर को नहीं कहते, क्योंकि आपको लगता है कि वो बातें करने से कहीं रिलेशनशिप खराब ना हो जाए या आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू उस रिश्ते में कम ना हो जाए। बट जब आप सेल्फ लव परस्यू करते हैं तो आपको समझ आता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो रिश्ता या वो डर और डाउट्स। और तब आप कम्युनिकेशन गैप्स रिड्यूस कर पाते हैं और अपने पार्टनर को वो जगह दे पाते हैं जो वो डिजर्व करता है, और गलतफहमियां दूर होती हैं और आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। अब ऐसे ही कुछ इश्यूज जॉब में भी आते हैं, जब हम अपने वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट से या सैलरी पैकेज से या अपनी फिटनेस से ही सेटिस्फाइड नहीं होते, पर फिर भी हम अपनी प्रायोरिटीज़ को स्टेक पे रख कर वो काम करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में इश्यूज क्रिएट करने लगते हैं और फिर जब हमें अपनी वर्क प्लेस पर वो वर्थ नहीं मिलती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें बहुत ख़राब लगता है। यही फ्रस्ट्रेटेड एटीट्यूड जब हम अपने घर में लेके जाते हैं तो फैमिली हमसे सेटिस्फाइड नहीं रहती, ऑफिस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और फिर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अपना 100% देने के बाद भी ना तो हम अपनी वर्क प्लेस पे किसी को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ना हमारी फैमिली हमें समझ पा रही है। अब यहाँ सेल्फ लव परस्यू करते हुए या तो आप अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी पे रखकर चलिए, या फिर मेंटली इतने स्टेबल रहिए कि आप अपनी वर्क प्लेस पर फ्रस्ट्रेट ना हो, अपना पीस ऑफ माइंड ना खोएं और ना ही ये टेंशन्स घर पर ले जाकर फैमिली का पीस ऑफ माइंड स्पॉइल करें। कई बार हम सेल्फ लव समझकर वो काम करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, बट एक्चुअल में वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते और हम बाद में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सेल्फ लव एक्चुअली हमें सिखाता है कि हम एनालाइज करें कि हमारे लिए एक्चुअल में क्या अच्छा है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं,
किस चीज़ से हमारा पीस ऑफ माइंड मेंटेन रह सकता है। अगर आज हम किसी का अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज़ एनालाइज करके देखिए कि क्या हम वाकई उसका अच्छा कर रहे हैं। कहीं लॉन्ग टर्म में उसे इस अच्छाई की कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी। अगर आज हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि कल को जब आपको इस बात की गिल्ट होगी तो क्या आप उस गिल्ट से निकल पाएंगे। सेल्फ लव के जरिए थोड़ा ओपन माइंडेड होकर, दिल दिमाग से नफरत, ईगो, परसेप्शंस, डर, डाउट्स और ईगो निकालकर, लाइफ की लर्निंग्स को ब्लेसिंग समझकर, एक्सपीरियंसेस को से खुद को बेटर बनाकर जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं तब हम ये जान पाते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारा पीस ऑफ माइंड किस में है, हमारी खुशी किस चीज़ में। फिजिकल स्ट्रेस में आलस छोड़िए, अपने लिए टाइम निकालिए। मेंटल स्ट्रेस में अकेलापन छोड़िए, अपनों के साथ कुछ वक्त गुजारिए, सॉल्यूशंस निकालिए। इमोशनल स्ट्रेस में ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहिए जो आपको सर्व नहीं करते और उन रिलेशनशिप्स को वक्त दीजिए जो आपके लिए वाकई इम्पॉर्टेंट हैं।